आइए हजरात, एक ऐसी शख्सियत की हुजूर मैं जाना चाहता हूँ कि गंगा जमनी तहजीब का अगर कोई तस्वीर देखनी है आपको तो उसके चेहरे को देख लीजिए। अगर तमाम मज़ाहिब के पैगाम एक जगह आपको पढ़ना हो तो वो रहमान मुसव्विर साहब की कोई गज़ल पढ़ लीजिए। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, वो हिंदी के प्रोफेसर हैं, उर्दू के शायर हैं और हिंदी के भी शायर हैं, फ़ारसी के भी शायर हैं। जिस्म तो खाक है और खाक में मिल जाएगा। होश रामपुरी ने कहा था कि जिस्म तो खाक है और खाक में मिल जाएगा, मैं बहरहाल किताबों में मिलूँगा तुमको। प्रोफेसर रहमान मुसव्विर साहब, आपसे गुजारिश आएँ और अपने कलाम से नवाजें। शुक्रिया राजीव भाई। सदर मोहतरम से इजाज़त चाहते हुए प्रोफेसर शिवराज सिंह बेचैन साहब, ऐसी शख्सियत, यकीनन आज के इस मुशायरे का मयार अपने आप ही इतना बुलंद हो गया है आपकी उपस्थिति से। उनको पढ़ते हुए सुनते हुए हम बड़े हुए। बहरहाल मैं कुछ शेर पढ़ देता हूँ। वक्त अब काफ़ी हो गया है, हमें 6 बजे तक ख़त्म करना है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ पढ़ पाऊँ, क्योंकि इतना अच्छा कलाम पढ़ा गया है कि अब समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से पढ़ूँ। बहरहाल कुछ दोस्तों का ज़र्फ़ सवालों में आ गया। शेर देखिए कुछ। अच्छा, इधर वाले लोग तो बहुत बेदार हैं और इधर वाले ज़रा खामोश हैं, तो दोनों खित्ते दोनों महल्ले जाग जाएं तो अच्छा रहेगा। इधर भी अब कुछ लोग चले भी गए हैं जी। जी अर्ज़ किया है कि जी इजाज़त चाहते हुए कि कुछ दोस्तों का ज़र्फ़ सवालों में आ गया। कुछ दोस्तों का ज़र्फ़ सवालों में आ गया, दुश्मन तो मेरे चाहने वालों में आ गया। दुश्मन तो मेरे चाहने वालों में आ गया। शेर यूं है कि जूड़े में इस अदा से पिरोया गया गुलाब, जूड़े में इस अदा से पिरोया गया गुलाब, कुल रंग कायनात का बालों में आ गया। कुल रंग कायनात का बालों में आ गया। और सुनिए मतलब और शेर के, रकाबतों में गुले राज खिल न जाए कहीं, रकाबतों में गुले राज खिल न जाए कहीं, मेरे यकीन की बुनियाद हिल न जाए कहीं। और शेर जो सुनाना है आपको कि मेरे यकीन की बुनियाद हिल न जाए कहीं, इस एहतियात से नज़रें झुका के चलता हूँ, इस एहतियात से नज़रें झुका के चलता हूँ, वो इत्तेफाक से रास्ते में मिल न जाए कहीं, वो इत्तेफाक से रास्ते में मिल न जाए कहीं। औसान पर यूं उसने काबू किया हुआ है, औसान पर यूं उसने काबू किया हुआ है, जैसे कि मुझ पे काला जादू किया हुआ है। मिट्टी के इस बदन में है रूह नर्तकी सी, मिट्टी के इस बदन में है रूह नर्तकी सी, सांसों को इसने मेरी घुंघरू किया हुआ है, सांसों को इसने मेरी घुंघरू किया हुआ है। और हिंदी महक रही है, मैं अपने ताल्लुक़ से शेर पढ़ता हूँ फिर आगे, कि हिंदी महक रही है लोबान जैसी मेरी, हिंदी महक रही है लोबान जैसी मेरी, लहजे को मैंने अपने उर्दू किया हुआ है। बहुत शुक्रिया कि लहजे को मैंने अपने उर्दू किया हुआ है। कि हिंदी, जो शुक्रिया, हिंदी महक रही है लोबान जैसी मेरी, लहजे को मैंने अपने उर्दू किया हुआ है, उर्दू किया हुआ है। और एक गज़ल के कुछ शेर और देख लीजिए कि एक अश्क ज़मीं पर न गिराया है तेरे बाद,
सुनिए शेर। एक अश्क जमी पर न गिराया है तेरे बाद, ये बोझ भी पलकों ने उठाया है तेरे बाद। एक अश्क जमी पर न गिराया है तेरे बाद, ये बोझ भी पलकों ने उठाया है तेरे बाद। एक शख्स तुझे पूछ रहा था जरा पहले, एक शख्स तुझे पूछ रहा था जरा पहले, एक शख्स तुझे पूछने आया है तेरे बाद। एक शख्स तुझे पूछने आया है तेरे बाद, एक शख्स तुझे पूछने आया है तेरे बाद। और शेर देखिए कि एक शख्स तुझे पूछने आया है तेरे बाद, उन होठों की शीरीनी को भूलेंगे नहीं हम। शेर दुनिया ध्यान से कि उन होठों की शीरीनी को भूलेंगे नहीं हम, अंगनाई में शहतूत लगाया है तेरे बाद। उन होठों की शीरीनी को भूलेंगे नहीं हम, अंगनाई में उन होठों की शीरीनी को भूलेंगे नहीं हम, अंगनाई में शहतूत लगाया है तेरे बाद। जिंदगी का सफर सफर ही नहीं, जिंदगी का सफर सफर ही नहीं, दश्ते जां से अगर गुजर ही नहीं। नाव कागज की चल भी सकती है, नाव कागज की चल भी सकती है, अब के बच्चों में वो हुनर ही नहीं। नाव कागज की चल भी सकती है, अब के बच्चों में वो हुनर ही नहीं। शेर देखिए कि जानो दिल सुनसान हैं उजड़े कबीलों की तरह, ख्वाहिशें खामोश हैं बेबस फसीलों की तरह। और शेर जो सुनाना है आपको, इसमें दो शेर सुनाने हैं ख़ास तौर से कि जानो दिल सुनसान हैं उजड़े कबीलों की तरह, ख्वाहिशें खामोश हैं बेबस फसीलों की तरह। जिस तरह चाहा, पूरा सीन देखिए, मैं बताना नहीं चाहता, आप पहुंचिए कि जिस तरह चाहा, सब कि जिस तरह चाहा हमें उपयोग में लाया गया, जिस तरह चाहा हमें उपयोग में लाया गया, हम रहे दीवार में पैवस्त कीलों की तरह, हम रहे दीवार में पैवस्त कीलों की तरह, हम रहे दीवार में पैवस्त कीलों की तरह। वो ज़माना और था, हर बात पर कहते थे जी, आप सबके लिए कि वो ज़माना और था, हर बात पर कहते थे जी। जिरह अब करने लगे बच्चे वकीलों की तरह, जिरह अब करने लगे बच्चे वकीलों की तरह। और एक गज़ल के दो तीन शेर और मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ कि ढूंढ लेता हूँ अगर मिल गई जी। ये चूँकि आप जैसे लोगों के बीच पढ़ी जा सकती है, लेकिन चलिए चलिए ठीक है, मैं वहीं पढ़ देता हूँ, फिर ये पढ़ूंगा कि कभी बाहर नहीं आती सदा पर्दे में रहती है, कभी बाहर नहीं आती सदा पर्दे में रहती है, खुदा जाने तमन्ना किसके बहकावे में रहती है, खुदा जाने तमन्ना किसके बहकावे में रहती है। तुम्हारा साथ मेरी जिंदगी भर की कमाई थी, गए हो जब से तुम ये जिंदगी घाटे में रहती है, गए हो जब से तुम ये जिंदगी घाटे में रहती है। और कमा से तीर छूटे तो कभी वापस नहीं आता। ये तो बहुत आसान मिसरा है, दूसरे मिसरे से अगर बात बन गई हो कि कमा से तीर छूटे तो कभी वापस नहीं आता, मगर उसको गलतफहमी मेरे बारे में रहती है, मगर उसको गलतफहमी मेरे बारे में रहती है, जिसे हम लोग मिलकर आश्रम में छोड़ आए थे, जिसे हम लोग मिलकर आश्रम में छोड़ आए थे, वो चरखा काटती है चांद के चेहरे में रहती है, वो चरखा काटती है चांद के चेहरे में रहती है।
पहुंचे नहीं आप शायद, हैं पहुंच गए या नहीं? फिर से सुन लीजिए कि जिसे हम लोग मिलकर आश्रम में छोड़ आए थे, वो चरखा काटती है चांद के चेहरे में रहती है। और जिस शेर के लिए उन्होंने कहा, और ये गज़ल मैंने पढ़ी कि उसे हम, तो फिर उसका रिस्पॉन्स ऐसे आना चाहिए शेर का कि उसे हम पढ़ तो देते हैं मगर उड़ने नहीं देते। उसे हम पढ़ तो देते हैं मगर उड़ने नहीं देते। हमारी बेटी बुलबुल है मगर पिंजरे में रहती है। हमारी बेटी बुलबुल है मगर पिंजरे में रहती है, मगर पिंजरे में रहती है। वक्त हो रहा है लेकिन मैं कुछ शेर आपको सुनाना चाहता हूँ। हैं? ओए, ये तो याद ही है आप लोगों को। वो कह रहे हैं ख़त्म करो, हैं? अच्छा चलिए, इन्होंने एक ऐसी गज़ल को कहा है कि बहरहाल, पेड़ छत पर कटे पड़े हुए हैं, पेड़ छत पर कटे पड़े हुए हैं, हम इधर धूप में खड़े हुए हैं, हम इधर धूप में खड़े हुए हैं। जुमला फेंका था तुमने मेरी तरफ, जुमला फेंका था तुमने मेरी तरफ, उसके नाखून अभी गड़े हुए हैं। जुमला फेंका था तुमने मेरी तरफ, उसके नाखून अभी गड़े हुए हैं, उसके नाखून अभी गड़े हुए हैं। मैं कभी का भुला चुका उसको। आपकी ज़िंदगी का शेर है कि मैं कभी का भुला चुका उसको, आप जिस बात पर अड़े हुए हैं। मैं कभी का भुला चुका उसको, आप जिस बात पर अड़े हुए हैं। पैकेजिंग लाजवाब है लेकिन, पैकेजिंग लाजवाब है लेकिन अंदर अंदर से फल सड़े हुए हैं, अंदर अंदर से फल सड़े हुए हैं। और छोटे छोटे दुखों को भूल गए। ये बेचैन जी की डॉक्टर साहब की नज़र है ये शेर, ख़ास तौर से। और मैं यहाँ के छोटे छोटे दुखों को भूल गए, छोटे छोटे दुखों को भूल गए, ये बड़े इस तरह बड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया। छोटे छोटे दुखों को भूल गए, ये बड़े इस तरह बड़े हुए हैं। जुमला फेंका था तुमने मेरी तरफ, उसके नाखून अभी गड़े हुए हैं। चलिए, मैं वक्त ले लिया काफ़ी और